ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। कमजोर दिल वाले दर्शक और छोटे बच्चे माता पिता की अनुमति के बिना न देखें। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। घना जंगल हवा के साथ अजीब आवाजें कर रहा था। मध्य प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों के बीच एक गांव था। नाम था भैरवपुर। लेकिन आसपास के लोग उसे किसी और नाम से जानते थे, मरा हुआ गांव। क्योंकि वहां जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं आता था। कुछ लोग पागल हो जाते, कुछ गायब हो जाते, और कुछ की लाशें जंगल में मिलती। सरकार ने भी उस गांव को नक्शे से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव आज भी वहीं था, जंगल के बीच, अंधेरे में छुपा हुआ। यूट्यूबरों की गलती। इंदौर शहर के 4 दोस्त थे, रोहन, कबीर, समीर और नील। चारों एक हॉरर यूट्यूब चैनल चलाते थे। उनका चैनल भूतिया जगहों की वीडियो बनाने के लिए मशहूर था। एक दिन उन्हें एक अनजान ईमेल मिला। ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच में भूत देखना है तो भैरवपुर आओ, लेकिन रात 9 बजे के बाद कोई दरवाजा मत खोलना। साथ में एक पुरानी फोटो थी। फोटो में एक गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, फोटो में खड़े सभी लोगों के चेहरे धुंधले थे, जैसे कैमरा उन्हें कैद नहीं कर पा रहा हो। रोहन उत्साहित हो गया, भाई यही कंटेंट चाहिए हमें। लेकिन नील थोड़ा डर गया, मुझे ये सही नहीं लग रहा। कबीर हंसा, डर गया क्या? और आखिरकार चारों ने जाने का फैसला कर लिया। जंगल का रास्ता। अगले दिन चारों कैमरा और सामान लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा, गूगल मैप बंद हो गया, और फिर उनकी कार अचानक बीच जंगल में बंद हो गई। समीर बोला, भाई पेट्रोल तो पूरा है। तभी दूर जंगल में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में लालटेन थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसकी आंखें अजीब थीं, पूरी सफेद। उसने धीमी आवाज में कहा, भैरवपुर जा रहे हो? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर रात होने से पहले लौट सकते हो तो लौट जाना, और अगर गांव पहुंच जाओ, उसने कांपते हुए कहा, तो रात 9 बजे के बाद कोई भी दरवाजा मत खोलना। यह बोलकर बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो गया। भैरवपुर शाम होते होते वे गांव पहुंच गए। पूरा गांव बेहद शांत था। न बच्चे, न जानवर, न कोई आवाज, बस हवा की सीटी। गांव के सभी घर पुराने और टूटे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात, हर घर के दरवाजे पर काले हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से हाथ लगाया हो। तभी एक औरत धीरे धीरे उनके पास आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। उसने पूछा, तुम लोग बाहर से आए हो? रोहन बोला, हाँ, हम वीडियो बनाने आए हैं। औरत अचानक डर गई। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने उन्हें गांव के बीच बने एक पुराने घर में रहने को कहा। जाते जाते वह बोली, रात 9 बजे के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। पहली दस्तक। रात के 8:55। चारों कैमरा ऑन करके बैठे थे। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। नील बार बार घड़ी देख रहा था। 8:59। और तभी पूरा गांव अचानक अंधेरे में डूब गया। 9 बजे। उसी पल बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई कीचड़ में धीरे धीरे चल रहा हो। फिर दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। थक थक थक। चारों चुप हो गए। फिर बाहर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मेरा बच्चा बाहर रह गया है। समीर उठने लगा, लेकिन नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोल। आवाज फिर आई, इस बार बहुत डरावनी, कृपया दरवाजा खोलो। और अचानक दरवाजे के नीचे से काला पानी अंदर आने लगा। कैमरा अपने आप बंद हो गया और लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की के बाहर कुछ सेकंड बाद बिजली चमकी, और उसी रोशनी में नील ने खिड़की के बाहर कुछ देखा। कोई इंसान खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन इंसानों जैसी नहीं थी, पूरी पीछे मुड़ी हुई, और उसकी आंखें सीधे कमरे के अंदर देख रही थीं। नील डर के मारे चीख पड़ा। तभी बाहर से कई आवाजें आने लगीं, थक थक थक, जैसे पूरे गांव के लोग दरवाजे पीट रहे हों। फिर एक साथ दर्जनों आवाजें गूंजी, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। गांव का रहस्य सुबह होते ही सब शांत हो गया।
चारों बाहर निकले, लेकिन पूरा गांव खाली था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। तभी उन्हें गांव के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। उनमें लोग किसी काले साए की पूजा कर रहे थे और बीच में लिखा था, जो रात में दरवाजा खोलेगा वह उनका हिस्सा बन जाएगा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोगों को यहां से चले जाना चाहिए। वही घूंघट वाली औरत थी। उसने बताया, सालों पहले गांव में एक बीमारी फैली थी। लोग एक एक करके मरने लगे। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, एक आत्मा इस गांव में आ चुकी है। अगर उसे हर रात एक इंसान नहीं मिला तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। डरे हुए गांव वालों ने हर रात एक इंसान की बलि देना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात आत्मा बेकाबू हो गई और पूरे गांव को निगल गई। तब से रात 9 बजे के बाद वो आत्माएं दरवाजा खटखटाती हैं। जो दरवाजा खोल दे वो अगला शिकार बन जाता है। दूसरी रात चारों ने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी कार गायब थी। अब उन्हें दूसरी रात वहीं बितानी थी। रात 8:58। इस बार दस्तक पहले से तेज थी। थक थक थक। फिर खिड़की पर किसी ने हाथ मारा। एक काला चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। समीर डरकर पीछे हट गया और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूरा गांव खड़ा था, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरे सड़े हुए और शरीर कीचड़ से ढके हुए। सब एक साथ बोले, अब तुम हमारे साथ रहोगे। आखिरी रिकॉर्डिंग कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। चारों भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर एक एक करके सब गायब होने लगे। पहले समीर, फिर कबीर, फिर नील। अब सिर्फ रोहन बचा था। वह भागते भागते मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर वही काला साया खड़ा था, बहुत लंबा, पूरी तरह अंधेरे से बना हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे पूरे गांव की आत्माएं खड़ी थीं। साया धीरे धीरे बोला, तुमने दस्तक सुन ली, अब तुम कभी नहीं जाओगे। रोहन चीखने लगा। कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में आखिरी बार सिर्फ इतना दिखाई दिया, रोहन को अंधेरा खींचकर अपने अंदर ले रहा था। और फिर वीडियो बंद हो गई। अंत 3 महीने बाद जंगल के बाहर पुलिस को एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उस कैमरे में यही आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिर में 1 सेकंड के लिए रोहन का चेहरा दिखाई देता है। वह कैमरे की तरफ देखकर धीरे से कहता है, रात 9 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना।